एल्विश यादव की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां पर वो सांपों के साथ खेल रहे हैं। ये सारी वीडियोस जो संस्था है जानवरों से जुड़ी हुई, जैसे मेनका गांधी जुड़ी हुई हैं, पीएफए, उसने एक शिकायत की थी, उसने भी आरोप लगाया था। उसके बाद एक रेव पार्टी में पुलिस ने छापेमारी की, 20 ml वहां सांप का जहर मिला है और उनमें से किसी आरोपी ने एल्विश यादव का भी नाम लिया। सबसे पहले सभी भाइयों का राम राम। एल्विश पे आरोप लगाया गया है, बहुत ही गंभीर आरोप। कौन सा? नारकोटिक्स का, यानी कि वो सेवन करता है किस चीज का? सांपों के जहर का। मीन्स बहुत बड़ी बात है। जितना मैं जानता हूँ या बहुत सारे उसके जो फैंस हैं वो जानते हैं, तो एक अच्छा इंसान है, हम शुरू से जानते हैं, उनकी वीडियोस में भी देखा है, बाकी रियल लाइफ में भी भाई वैसे ही हैं। और इस पे खेला है कितना बड़ा गेम, उसको कैसे फंसाया गया है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझे। तो वो संगीन धारा लग जाएगी तो बेल नहीं मिलेगी, तो तब तक उसका मॉरली आरोपी जो है वो एकदम टूट जाता है कि 1 साल अगर कोई जेल में डाल दे। बाद में अप्रूव करते रहिए, बाद में ये प्रूव करते रहिए कि मैं दोषी था नहीं था, ये तो कोर्ट में एक्चुअली करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब वक्त आ गया और बहुत बड़े बड़े सुधार की बात होती है। वक्त आ गया कि किसी भी केस में पुलिस को, मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस की कोई प्रूफ ना हो, क्योंकि उससे पूरा उसका करियर खत्म हो जाता है, किसी का भी। मैं ये कहूंगा, हमने आर्यन खान का केस देखिए, आप सोचिए, वो कितने बड़े स्टार के बेटे को आपने अरेस्ट कर लिया, कितने दिन वो रहा, उसके बाद अचानक उसको कहा जी सबूत नहीं है। तो ये मतलब बड़ा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। अब आपको क्या लगता है कि जो ये आरोप है क्या वो रियल है? अगर रियल है तो बताना। मुझे 1% भी नहीं लगता। क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों। इस पे उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी, रिकॉर्डिंग जो अभी आपको दिखाऊंगा, एक रिकॉर्डिंग उन्होंने बताई है कि रिकॉर्डिंग में ये बताया है कि भाई एल्विश से बात हो गई है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या किसी ने एल्विश की आवाज सुनी? क्या किसी ने एल्विश को वहां पे देखा? तो क्या वो वाकई में जेन्युइन आरोप है? मुझे नहीं लगता। अब उस पे बताया है कि वो सांपों के साथ जहर निकाल के उनका व्यापार करता है, धंधा करता है, वो ड्रग्स बेचता है। यार एक बात बताओ, उसके पास किस चीज की कमी है? आई थिंक उसको अपने यूट्यूब से इतना पैसा उसने कमाया है कि उसे किस चीज की जरूरत ही नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो। और बात रही कि वो नशा करता है, ये करता है, देखो ड्रिंक तो आज के टाइम में 80% लोग करते हैं। अब उस पर आरोप लगाया कि वो ड्रग्स लेता है। सांपों के जहर के जो आपने देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, कि उनसे जो ड्रग्स बनते हैं, सांपों को जहर इंजेक्ट करके उससे नशा कर रहे हैं। बट यार ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। आप खुद एक चीज सोचो, एक नौजवान लड़का 23-24 साल की उसकी एज है, इतनी कम एज में उसने इतना नाम कमा लिया। और जलने वाले लोगों ने, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई एवं मुद्दा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल हाथ है, क्योंकि ये काफी टाइम से चल रही थी। एल्विश भाई ने अपने काफी वीडियोस में बताया भी हुआ है कि ये कौन लोग करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। हिंदू का प्रचार कर रहे हैं तो भाई चिढ़ने वाले तो बहुत हैं। मैं किसी धर्म या समुदाय के लिए पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं एक राजनीतिक मुद्दे पे आ रहा हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी साजिश है। एक बंदा, उसको एमी उठा के उन्होंने डाल दिया है कि भाई ये ड्रग सेवन करता है। यार ड्रग सेवन किसने कह दिया वो ड्रग सेवन करता है? ड्रग भी कौन सा बता रहे हो आप? अजगर से बना, अजगर का जहर यूज करके। यार मुझे इस बात पे कोई भी तथ्य, कोई भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि वो इसका काम क्यों करेगा, किस चीज की कमी है उसके पास। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छा परिवार उसको मिला हुआ है, उसने अपना नाम इतना कमा लिया है, क्यों अपना नाम खराब करेगा? ऐसे कुछ टाइम पहले शाहरुख खान के बेटे पर इल्जाम लगे थे, क्या हुआ उनका? सिर्फ एक नेगेटिव वाइब्स उनके पास पहुंचा दी, एक ठप्पा लगा दिया, नेगेटिव ठप्पा लगा दिया। और वही चीज हो रहा है अब एल्विश के साथ। लोग इससे जलने वाले बहुत, आज के टाइम बहुत ज्यादा है जलने वाले। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आज के टाइम में कौन चल रहा है? एल्विश। किस लिए चल रहा है? कि भाई अपनी मेहनत से बंदा आगे बढ़ रहा है। और दूसरा एक अहम बात बताने जा रहा हूं, गौर फरमाना इस पे। बिग बॉस के आने के बाद, जीतने के बाद एक बहुत बड़ा मीटअप हुआ था जहां हमारे खट्टर जी भी आए थे। उसके बाद से मेरे को लग रहा था, क्योंकि ये बात सलमान खान ने भी बताई थी बिग बॉस OTT में, कि यहाँ से लोगों की जिंदगी ना जाने के बाद बदलती है। किसके साथ अच्छा होता है, किसके साथ बुरा होता है, अब ये नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए। एल्विश के साथ अच्छा ही अच्छा हुआ,
लेकिन उसका अच्छे का नेगेटिव पॉइंट कहां पड़ा कि वो पॉलिटिकल मुद्दों में आ गया। अब सबको पता है अगर जो एल्विश पॉलिटिकल ज्वाइन करता है बीजेपी की तरफ से, तो उसके पीछे फैन फॉलोइंग बहुत है, वो आंख मीच के पीछे घुस जाएंगे कहां पे, बीजेपी सरकार में। अब मैं फिर से किसी जो अदर पार्टियां हैं उस पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं एक मुद्दा बता रहा हूं कि इसके पीछे क्या मुद्दा हो सकता है। 99% अपोजिशन पार्टी वालों को, बीच में उनका नाम भी आया हुआ है, मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन उनके बीच में हो सकता है, उनको बीच में घुसने की जरूरत क्या है यार। तुम इतने बड़े लेवल के बंदे हो, एक चीज बताता हूँ, इतने बड़े लेवल के बंदे हो, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हो, और आप एल्विश पे आके ये इल्जाम लगा रहे हो, आप उस पर बोल रहे हो कि ये सांपों का धंधा करता है, और तुम एक पॉलिटिकल पार्टी से ही तुम्हारा बैकग्राउंड है, तो हम या आम जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आप लोग इसके पीछे क्यों पड़ गए हो। रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोग नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल पार्टी में को ज्वाइन करें। यार वो नहीं ज्वाइन करेगा पॉलिटिकल पार्टी, उसको कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो तुम उस पर ये धब्बा लगा रहे हो ना कि वो ड्रग्स का सेवन करता है, वो चीज़ तो यार कुछ। अब एक आखिरी सवाल उस संस्था से जुड़ा हुआ जिसने शुरुआत इसकी की है, यानी कि पीएफए की मैं बात कर रहा हूँ, मेनका गांधी का रोल, उनकी संस्था का इसमें रोल, और शायद ये उनकी संस्था बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत रही। क्या चीज़ थी मतलब, पहले तो ये पता चला कि सांपों की सप्लाई भी होती है, हमें तो पता भी नहीं था कि सांपों को भी के जहर को भी लोग ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने वही बोला ना, अगर ये केस सही है तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा काम किया, उनके पास इनपुट था और उन्होंने जो है इसको स्टिंग किया और बाकायदा नोएडा पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया। अगर गलत है तो आगे कानून डील करेगा उनके साथ, लेकिन शुरुआत में कई ऐसी चीजें आई थी राजीव, जब हमने बात की तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे संस्था के, मतलब जुड़े हुए, या देना नहीं चाहते थे, देना नहीं चाह रहे होंगे, व्हाटएवर। ये तो मुझे लगता है कि ड्रग्स से ज्यादा ऊपर की चीज होगी, सांपों का जहर अगर आप करें तो इसमें उतना ही पैसा होगा, तो ये जो लालच है पैसों वाला, उसने प्रभावित किया होगा बहुत। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उसको इतने पैसों की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है, तो मतलब वो क्यों करेगा ये काम, गलत काम क्यों करेगा। यही समझ से परे है। लेकिन जहां तक बात आपने कही कि पैसा, ऑब्वियसली ड्रग्स में बहुत पैसा है, एक मतलब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, लेकिन अब पता नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी जल्दबाजी है बहुत कुछ कहना, क्योंकि अभी जांच चल रही है, जब तक चार्जशीट फाइल ना हो, जब चार्जशीट में देखेंगे क्या आरोप लगा है। तो पुलिस बहुत टाइम लगा देती कई बार। हाँ भाई, कायदे से तो उनको 90 दिन में फाइल करनी चाहिए, लेकिन वो अब उनके ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कितने भी दिन चलाए, क्योंकि 90 दिन के बाद तो एक्यूज एंटाइटल हुआ था बेल के लिए। 14 दिन के बाद क्या फिर से कस्टडी मांगी? बिल्कुल मांगेगी कस्टडी, क्योंकि अभी तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी इस मामले में आरोपी को बेल मिलने वाली। लेकिन जब अब उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एल्विश यादव इस बात को, तो नहीं, कोर्ट में मुझे पूरा कोई विश्वास नहीं है वो करेंगे, क्योंकि आरोपी नहीं करता है, वो तो कसाब ने भी नहीं माना था, तो वो तो कोर्ट में तो हर कोई मना कर देता है, वो फिर अपने हिसाब से डिफेंस लॉयर उनके ये स्ट्रेटजी होती है कि आप पुलिस से बच जाओ। हाँ, उसमें ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई पुलिस, आपको लगता है कि पुलिस सख्ती कर सकती है, तो इसलिए मान लो, पुलिस के आगे मान लो, क्योंकि वो लीगल कंसल्टेशन लेकर ही आता है, कोई भी आता है तो कि मान लेना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन भी करवा लेना, बाद में बोल देना, मुकर जाना कि भाई ये तो दबाव में करवाया, अब मैं क्या करता, पुलिस बोल रही थी। कि आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था, वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। हाँ, बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करिए नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। नोएडा पुलिस को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ अब तक की जांच में बेशक कोई पुख्ता सबूत न मिले हों, लेकिन एल्विश के इर्द गिर्द रेव पार्टी और एनिमल क्रूएल्टी के इल्जाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। रविवार को रेव पार्टी के एजेंट राहुल और पीएफए के कार्यकर्ता के बीच हुई बातचीत के 2 और ऐसे ऑडियो क्लिप्स सामने आए, जिसमें राहुल एल्विश के लिए रेव पार्टीज का आयोजन करने की बात पर हामी भरता हुआ सुनाई दे रहा था। वैसे भी पहले जब ये मामला सामने आया था तो बताया गया था कि एल्विश यादव ऐसी रेव पार्टी के रैकेट से जुड़े हैं जिनमें सांप और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि एल्विश के बारे में कोई और ही ऐसी रेव पार्टी, उसमें सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल के बारे में बातचीत कर रहा था। यानी इस लिहाज से देखें तो एल्विश को इन दोनों के बीच हो रही बातचीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था,
और न ही एल्विश यादव से किसी ने सीधे तौर पर ऐसी कोई बातचीत की थी। ऐसे में पुलिस ने पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की पहल पर राहुल समेत 5 सपेरों को सांप और उनके जहर के साथ गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उनसे एल्विस के ताल्लुकात होने और खास तौर पर जानवरों के साथ ज्यादती करने या फिर उनके जहर से नशा करने के एल्विश पर लगाए गए इल्जामों के कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए। लेकिन पुलिस की छानबीन में एल्विश के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। तो भाई आप लोगों में से कितनों को लगता है कि क्या वाकई एल्विस सच में ड्रग्स का सेवन करता है या ड्रग्स बेचता है? आप कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरी राय तो यही है कि भाई वो निर्दोष है, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको जो अभी जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता है तो उसको ये ना बोलें कि वो मुजरिम है। उसको बेचारे को घर से उठा के ले गए कि भाई आप पे आरोप है और आपको अब कस्टडी में रखा जाएगा, 15 दिन 20 दिन आपको रिमांड में लिया जाएगा, आपको 3 साल की सजा होगी। पहले भाई प्रूफ तो कर दो। किसी की ऑडियो क्लिप आपने सुना दी, उसमें ना एल्विश की आवाज़ है ना कुछ नहीं है। तो भाई जितना मेरे को लगता है तो एल्विश है निर्दोष, बाकी ये सब पॉलिटिकल खेल हैं। तो वो बेचारा फंस रहा है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद से एल्विश भाई को जल्द से जल्द हम बाहर लेकर आएँ और फिर से हम उनके हंसी वाले जो वीडियोस बनाते हैं, हंसी मजाक के कॉमेडी के, वो हम फिर से देखें।